शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो जन स्वराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए। बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। जय बिहार, जय बिहार। 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है अभी, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन स्वराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन स्वराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन स्वराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहाँ गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहाँ से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया।
रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप बताइए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, इतने जोर से बोलिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन स्वराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई, मिलना चाहिए ना। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन स्वराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चाचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए पूरा अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए कि प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे कि मिले हैं मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया देना है तो हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ यार, मुंह से बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना। और DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा बताइए तो हुआ है कि नहीं? हुआ है ना, हुआ है ना। तो हम लोग का ये डिमांड है, जन स्वराज की ये सोच है कि सर्वे से नहीं, यहाँ भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब सरकार को पते नहीं है
कि भूमि का मालिक है कौन। रजिस्टर टू उसके पास अपना ही नहीं है। नीतीश के सरकार को ये पता ही नहीं है कि जमीन है किसका, और आपसे कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बहन का है। कि देखिए नीतीश कुमार को, तो इसलिए किसानों की बदहाली दूर करने के लिए जन सुराज का संकल्प है कि 5 बरस लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। एक आंकड़ा याद रखिए, यहाँ समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा, ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिले। नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं, कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो देखिए ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है, ये चुनौती ले लें, ले लें, हरा दे इनको चारों को। अगर नवंबर में ये चारों उपचुनाव जीते तो बिहार का खानी, इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 25 तक नहीं रुकना है, नहीं रुकना है ना, बहुत हो गया।